मलानी जी बहुत ज्येष्ठ नेता एडवोकेट है और बोलते हैं, साफ साफ बात कहते हैं। उनने बोला होगा तो उनके पास कुछ जानकारियां होंगी। पर मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस पार्टी ने ये नैतिक धाड़स बनाना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को इसकी इंक्वायरी करके दूध का दूध और पानी का पानी दिखाकर आपने फैसला किया है, एनडीए ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, नए सिरे से जांच के लिए कहेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इसमें आपके कहने से जांच करेंगे? देखिए, एनडीए की मीटिंग हमारी हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री के नाम पर हमने एक पत्र दिया हुआ है और हमको यही कह रहे हैं, हम नहीं कुछ नई बात कह रहे। देखो, आज तक एनडीए, बीजेपी, अपोजिशन पार्टी ने कोई नई बात नहीं कही। कहीं सीएजी कह रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ट्रिब्यूनल ने भी कोई नई बात नहीं कही। ये तो कांग्रेस पार्टी का, दिग्विजय सिंह जी का आभार मानना चाहिए कि कहीं ट्रिब्यूनल में आरएसएस का हाथ है, ये नहीं कहा उन्होंने, तो उनको मौका मिल जाए। मैं तो आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद की बात आगे लाएगी। शायद संभव हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो इंद्रेश जी उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेगी और ये जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो उनका काला चेहरा है, ये एजेंडा को बदलने के लिए वो इस प्रकार का प्रयास कर सकती। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक नहीं विराम। हम यूं गए और यूं आए। हम कर रहे थे नितिन गडकरी जी से बातचीत। गडकरी जी, आपका जो आंदोलन चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको आप व्यापक रूप देने जा रहे हैं। क्या ये आने वाले बजट सत्र तक जारी रहने वाला है? देखिए, आंदोलन तो हमारा बजट सत्र के बाद भी शुरू रहेगा, क्योंकि हम लोग जिन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है, 1,76,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है 2G स्पेक्ट्रम में, ऐसा सीएजी कहती है। 70,000 करोड़ का घोटाला जो है वो कॉमनवेल्थ गेट के नाम पर हुआ है। तो ये तो अगर इसका टोटल अगर दोनों की प्लस की जाए तो ये भारत के जीडीपी के 3% की अमाउंट है। स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में इतना बड़ा स्कैंडल ये पहली बार इस साल में हुआ है। देखिए, पहले बार कोई ना कोई साल रहता था। एक साल हुआ इमरजेंसी आई 75 की, वो साल इमरजेंसी का था। जिस साल जनता पार्टी जीती उस दिन लोकतंत्र की जीत हुई, इमरजेंसी गई, उसका साल था। अब ये जो 2010 है इज ए ईयर ऑफ स्कैंडल्स एंड करप्शन, और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ संबंध है। और इसलिए कांग्रेस ही हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कोई अगर कॉज रूट पर कोई कारण है तो कांग्रेस पार्टी और यूपीए की पॉलिसीज है। और हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे, संघर्ष करेंगे और जो कुछ ये घोटाले हुए हैं, ये गांव गांव के गांव, गरीब मजदूर किसान तक, गरीब आदमी तक इस बात को हम पहुंचाएंगे कि आपका खाद ब्लैक मार्केट होता है, क्यों होता है? महंगाई बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला किसने करके देश को लूटा है? एक तरफ पीने के लिए पानी नहीं है, गांव के लिए जाने के लिए रोड नहीं है, 10 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 50% आबादी है जिनका इनकम रोज 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। लेकिन मेरा अहम सवाल ये है कि क्या बजट सत्र भी नहीं चलेगा? देखिए, आज तो मैं इसके ऊपर कोई बताऊंगा नहीं। ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी बजट सत्र के पर्व इसके बारे में नीति निश्चित करेगी। पर एक बात को आपको बता देना चाहता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचार जो सब हुआ है, इसके ऊपर जो रहस्य पड़ा हुआ है, इसको खोलना चाहती है या नहीं खोलना चाहती है, ईमानदारी से इंक्वायरी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अब सोनिया जी ने ही कांग्रेस पार्टी में 5 सूत्र बताए। अब 5 सूत्र में से छोड़कर मैं तो कहता हूं ये छोड़ दीजिए, केवल जो हुआ है उसको बाहर आने दीजिए। इतना भी एक सूत्र का पालन कांग्रेस पार्टी ने किया तो सच देश की जनता के सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार आपने व्यापक रूप दे दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को, और आपने गांव गांव जाने की बात की है, ढाणी ढाणी जाने की बात की है, तो क्या कहीं देश मध्यावधि चुनाव की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? देखिए, मैं चुनाव और मध्यावधि चुनाव को देखकर हमें आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सब बातों को राजनीति से जोड़ना भी उचित नहीं है। देखो, हम राष्ट्रकारण करना चाहते हैं। क्या देश के इतिहास में इतने गरीब लोग हैं जो बेचारे आज भूखमरी, गरीबी, महंगाई से त्रस्त है, भय, भूख और आतंक से जनता ग्रस्त है, आतंकवाद फैल रहा है, हिंसाचार बढ़ रहा है, एक तरफ माओवादी नक्सलाइट्स उद्ध्वस्त कर रहे हैं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और ऐसे समय हमारे राजनीतिक नेता हमारे सत्ता का उपयोग करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो क्या केवल ये राजनीति का विषय है? क्या केवल ये चुनाव तक ले जाने का विषय है? मैं मानता हूँ ये राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जनजागरण करना है,
और राष्ट्रवाद ये हमारे विचारों का आत्मा है और उस बात को लेकर मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। चुनाव होगा नहीं होगा जो होगा, हर बात को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना ये हमारा स्वभाव भी नहीं है और हमको मान्य भी नहीं। गडकरी जी, जब हमने इंटरव्यू शुरू किया था तो मैंने बात की थी कांग्रेस के अधिवेशन की, और कांग्रेस के अधिवेशन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पेशकश की थी कि वो पीएसी के सामने जाएंगे और अगर उनको जरूरत पड़ेगी पीएसी की तो वो अपना बयान देंगे, और उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो जेपीसी की मांग जो विपक्ष है उस पर डिस्कस करने के लिए विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। अब सरकार कह रही है कि हम लोकपाल बिल लाने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि पिछले 40-45 साल से लोकपाल बिल जो है कई बार बना, कई बार गिरा, कई बार उसमें संशोधन हुआ, कभी प्रधानमंत्री को इसमें लाया जाए नहीं लाया जाए, ऐसा चर्चा चल रही है। लेकिन लोकपाल का बिल की भी बात भी अब सरकार कर रही है। तो आपको इसके बावजूद क्यों सरकार की नीयत पर शक लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती? आपने अच्छा शब्द उपयोग में किया। देखो, सरकार की नीयत के बारे में शंका है। अगर जेपीसी रहे कि पीएसी रहे, किसी के सामने जाके बात, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर है, ये भी पार्लियामेंट के मेंबर है। पहली बात तो ऐसी है कि पीएसी के सामने भी अगर प्रधानमंत्री को आना है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष की परमिशन लगेगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर पीएसी ना प्रधानमंत्री को बुला सकती है ना मंत्रियों को बुला सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि मुझे लगता है ये पीएसी और जेपीसी, ये जो मामला ये पीएसी का नहीं है। पीएसी का जो एजेंडा होता है, जो सीएजी रिपोर्ट के आधार पर होता है, वो होता है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व हो गई है, फॉरेन बैंकर्स के रेफरेंसेस आए हुए हैं 2G स्पेक्ट्रम में। इसमें शायद एनआरआई या बाहर के लोगों के रेफरेंसेस आए हुए, फॉरेन नेशनल्स के लोग आए हुए हैं। इसके साथ जो घोटाला हुआ है उसकी व्याप्ति को देखते हुए पीएसी इतनी सब बातों तक नहीं जा सकती। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, कॉमनवेल्थ गेम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है और कोई काम कर रहा है। मुझे लगता है इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज द हाईएस्ट बॉडी और इसमें प्रधानमंत्री ने आना है तो उसके सामने आना चाहिए। पर अब तो उन्हीं के केंद्र सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये बयान बराबर नहीं है, वो तो पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार है, वो काय के लिए जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस बात पर कांग्रेस पार्टी में भी कोई एकमत नहीं दिखता। लेकिन सरकार की तरफ से जो बात आ रही है लोकपाल बिल की, जिसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि सरकार इस तरफ बढ़ रही है? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस बात एक कर रही है, उनके मन में दूसरी बात है और उसके नियत पर हमको शंका है। कांग्रेस पार्टी ये जान चुकी है कि इस भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में अब कांग्रेस पार्टी फंस गई है। कहीं मारन का पत्र आया, रिकॉर्ड्स बाहर आए, कागज बाहर आए, सीएजी के रिपोर्ट आए और लगातार इस बार ये बीजेपी और एनडीए के आरोप नहीं है, ये अपोजिशन पार्टी की ओर एलिगेशन नहीं कर रही है, ये इनके सरकार के अंदर की एक एक कागज बाहर आकर ये सच्चाई बाहर आ रही है। लेकिन गडकरी जी, कांग्रेस का तो ये कहना है, आज अस्वस्थ है कि भ्रष्टाचार के इस मामले को अगर हम इंक्वायरी करते हैं तो हमारा मुंह काला होने वाला ये कांग्रेस पार्टी को पता है और इसलिए उनकी नीयत में इसकी इंक्वायरी करने का इरादा मुझे तो भी नहीं लगता। ये तो मीडिया में फेंकने की बात है। मुझे बताइए, आपको मालूम है कि हमारी जेपीसी की मांग है, हमने इसके ऊपर बार बार आपके साथ मीटिंगें की, एक नहीं अनेक बार मीटिंगें हुई, सभापति का मीटिंग हुई, आप जेपीसी की मांग मानने करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सेशन बुलाने का मतलब क्या है? केवल लोगों को दिखाना कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा कितने बार हुई, कितने मीटिंगें हुई? आप कहना है तो हम सेशन के लिए तैयार है, हम चर्चा के लिए तैयार है। जेपीसी अपॉइंट करो और जेपीसी के ऊपर चर्चा करो, लगे तो आपको करना है। लेकिन सरकार का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो गंभीर हैं, इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को चुटकियों में हटा दिया, एक मंत्री को हटा दिया, जबकि आप उतने गंभीर नहीं हैं। देखिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको हटाया। येदियुरप्पा के बारे में जो है उसमें आप एक बात को समझ लीजिए कि रिजर्वेशन बदलने की बात है जिसके ऊपर बहुत बड़ा हल्ला मचा था। उसी कानून का आधार लेकर कृष्णा साहब जब मुख्यमंत्री थे, कुमारस्वामी जब मुख्यमंत्री थे और धर्म सिंह मुख्यमंत्री थे, उन उसी नियम का आधार लेकर इनसे कई गुना ज्यादा इसी प्रकार के रिजर्वेशन बदले। अब मुझे बताइए कि राज्यपाल के पास है कि इनको प्रोसिक्यूट करो, तो राज्यपाल के पास ये भी है कि धर्म सिंह को प्रोसिक्यूट करो, कृष्णा साहब को प्रोसिक्यूट करो और तो कुमारस्वामी को करो। अगर देना है तो परमिशन उन्हें सबको देनी चाहिए। मुझे क्या लगता है कि इस विषय पर मैंने एक बात कही है, शायद कुछ लोग उससे नाराज भी हुए थे, पर मैं सच्चाई बता, मैं भी लॉ का विद्यार्थी इसलिए बोल रहा हूं। रिजर्वेशन बदलना ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है, उसको अधिकार है।
वो किसी भी रिजर्वेशन को बदल सकता है। पर एक बात जरूर उसमें है कि लड़के के लैंड के लिए रिजर्वेशन बदलना, तो मैंने कहा ये उन्होंने बदला है तो वो लीगल है, कानून के पॉइंट पर वो इलीगल नहीं हो सकता, इमोरल है। तो ये बात मैंने स्वीकार की और इसके बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की और उनको हमने कहा कि आप इसके बाद इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए और उन्होंने उसके ऊपर सफिशिएंट मेजर भी लिए हैं। पर मुझे बताइए, ये जो आदर्श का है इसको इक्वेट करना ये गलत है। ये तो लैंड है, फ्लैट अलॉटमेंट की है, वो प्लॉट भी ले लिए, फ्लैट 3 ले लिए अशोक चौहान ने उनके रिलेटिव के नाम पर, और पूरे आदर्श में आईएएस ऑफिसर और कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों की पूरी लाइन है। लेकिन गडकरी जी, हम कांग्रेस से बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस से मुकाबला कर रहे हैं अपनी पार्टी का, जबकि आप पार्टी विद ए डिफरेंस है और आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का एक बार मन बना लिया था। शायद आपने इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि आपको लगा कि पार्टी की सरकार कर्नाटक में चली जाएगी। आप जब पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो आपने एक बात कही थी जो सबको बहुत अच्छी लगी थी कि पहले देश फिर पार्टी, लेकिन आपको जब पार्टी की सरकार गिरती दिखाई दी तो आपने अपना मन बदला और मुख्यमंत्री को बने रहने दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये बात कही थी कि देश पहले, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं, और आज भी हम उसके ऊपर कायम हैं। और भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस ऐसी ही चल रही है। आज भी विकास के इसमें, ट्रांसपेरेंसी के इसमें, सभी बातों में मैंने हमारे सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है कि कोई काम ऐसा मत करिए जिसके कारण गलत है। अगर आपको मन में लगता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, किसी ने कहा तो भी मत करिए। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस बात की तुलना आप येदियुरप्पा जी के विषय को लेकर कर रही है वो तो रिजर्वेशन है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, डोंट टेक इट इन अदर वे, येदियुरप्पा ने रिजर्वेशन बदला है, ये लीगल है कि इलीगल है?